ठीक है। अब मैं अपनी अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरी जो पहली क्लास होगी वो होगी अकाउंटिंग बेसिक्स। मैं फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता है, आप प्लीज ये क्लासेस करिएगा। आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, अकाउंटिंग में ऐसे होता है, ये सब आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे पहले मेरा एक सवाल है सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है, हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों हैं, क्यों करते हैं अकाउंटिंग। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। अकाउंटिंग अगर मैं आपको बोलूं, छोटा सा एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, लेमैन की लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं। आप एक काम करते हैं, छोटा सा बिजनेस खोलते हैं। छोटा सा बिजनेस खोल के आप उसमें पैसे लगाते हो। मान लीजिए आप 1,000 रुपए लगाते हो। आप वो पूरा बिजनेस करते हो, शाम हो जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूं, आप छोटा सा बिजनेस करो पेन पेंसिल्स बेचने का, पेन पेंसिल्स कॉपी रजिस्टर्ड ये सब बेचने का। आप 1,000 रुपए के ये सब खरीदते हो, उसके बाद में बेचते हो। ठीक है, और शाम तक आपके पास में 2 रजिस्टर बचते हैं और सारे के सारे रजिस्टर, पेन पेंसिल रबड़ ये सब बिक जाते हैं। ये सब जब बिक जाते हैं, आपके पास में जो पैसा आता है आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में 1,600 रुपए आते हैं। अब आप मेरे को बताइए, अब अगर मैं पूछूं आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि अच्छा इसके ये 1,000 रुपए लगाया और 1,600 रुपए आए तो 600 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक एक लेमैन की लैंग्वेज में ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एक लेमैन की लैंग्वेज में सही है कि हाँ 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कैसे पता चला 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चला। भाई आपने अपना देखा कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको कितना पैसा आया, मतलब आपने कितना लगाया कितना कमाया। उसमें आपने जो लगाया था उसको माइनस कर दिया, जो बचा वो आपका प्रॉफिट। ऐसे ही आपने निकाला होगा। तो इसी को हम जब बिजनेस में करते हैं, इसी को जब हम बिजनेस में इंक्लूड करते हैं कि कितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, कितना पैसा हमको मिल रहा है। जब इन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, इन्हीं सबको हम अच्छे से लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से लिखते हैं, तो आप उसको अकाउंटिंग बोलते हो। अभी मैं अकाउंटिंग के बारे में भी समझाऊंगा, अभी मैं हर एक चीज के बारे में डेफिनेशन दूंगा। अभी मैं बस एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग कहते किसको है। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि इसी इसी छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है शरद। ठीक है, मान लीजिए शरद नाम का एक पर्सन है। उसने क्या किया, उसने सुबह सुबह क्या किया, सुबह सुबह उसने 2,000 रुपए के फल, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स खरीदे, ठेले में लेके गया। उसने वो 2,000 रुपए के फ्रूट्स को बेच दिया और उसको मिला 3,000 रुपए। ठीक है, उसने 2,000 रुपए का फ्रूट्स बेच के 3,000 रुपए कमाया। अगेन देर इज, आप बोल सकते हो कि भाई उस शरद को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। राइट, आप ये बोल सकते हो। तो प्रॉफिट अल्टीमेट आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रॉफिट। राइट, तो ये जो प्रॉफिट होता है ये सब कैलकुलेट करना, हमारा खर्चा कितना हुआ, हमारी इनकम कितनी हुई, इन सबको रिकॉर्ड करना, इन सबको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना कि ताकि कोई समझ जाए कि भाई अच्छा ये रिकॉर्ड है, ये इतना खर्चा हुआ है, इतना इनकम हुई है। तो ये सब जो होती है, इन्हीं सबको हम बोलते हैं अकाउंटिंग करना, इनको बोलते हैं हम अकाउंटिंग करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको वापस बताऊंगा अकाउंटिंग की अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन क्या होती है, और इसके साथ में और भी चीज होती है जैसे बुक कीपिंग, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको आगे तक जाने के लिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो आपको वो समझ में नहीं आएंगी। अभी जो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। वो जो चीजों को बोलते हैं हम लोग सिद्धांत, हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं हम, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। जैसे इंग्लिश में, साइंस में हमेशा हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। लॉ जैसे न्यूटन लॉ, आपका न्यूटन लॉ आपने भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, है ना, ये सब लॉज होते हैं। राइट, वैसे इंग्लिश में पास्ट लगेगा तो क्या होगा, फ्यूचर में तो क्या होगा, प्रेजेंट में तो क्या होगा। तो ये सब होता है। राइट, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग में भी होता क्या है, सॉरी, अकाउंटिंग में भी क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल्स आपके ध्यान में नहीं होंगे
आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो वो अकाउंटिंग गलत होगी, वो अकाउंटिंग सही नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले अकाउंटिंग से पहले कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, सब, और उन चीजों को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स बोला जाता है उन चीजों को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से these are the laws of accounting, these are the rules of accounting. Without this you can't do the accounting, right? So like this you have to learn the accounting rules, regulation, laws, principles, concept, these kind of things. बट मैं इसे गारंटी दे रहा हूं, ये इतने इजी है, ये इतने इजी है, ये आपको साइंस की तरह या इंग्लिश के लॉज की तरह इतने हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आते हैं, तो अकाउंटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल आपको मैक्सिमम टाइम पूछे जाएंगे। आप जब ग्रेजुएशन करोगे तब भी ये पूछे जाएंगे, जब आप इंटरव्यूज में जाओगे, आप ग्रेजुएशन करने के बाद में आप मान लीजिए सीए कर रहे हो, तो सीए करते जब आप सीए सीडब्ल्यू सीएस ये सब करोगे तो वहां पर भी ये आते हैं, है ना? तो हर जगह ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए, मैं पहले आपको पढ़ाता हूं क्या लिखा हुआ, उसके बाद में मैं समझाता हूं। पहले, अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। टू बी, देखिए मैंने यहां पे अंडरलाइन किया, टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मेरी बात समझ में आ रही है? छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, आपको समझ में आएगा। ये है रोहन, ये कौन है? रोहन है। ये है रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। रोहन ने क्या किया? एक बिजनेस खोला, एक बिजनेस ओपन किया। ठीक है, रोहन ने एक बिजनेस ओपन किया, बिजनेस में पैसा ऐसा सब कुछ लगाया, बिजनेस ओपन किया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है रोहन एक अलग पर्सन है और रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग पर्सन है, ये बोलता है। मतलब ध्यान से सुनिए, सीधी सिंपल बात, देखिए मैं यहां खड़ा हूं, बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है। ध्यान से समझिएगा, ये क्यों होता है मैं आपको वो बताऊंगा। हम कभी भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो बिजनेस की करते हैं, ना कि बिजनेसमैन की। ध्यान से सुनिएगा, हम अकाउंटिंग हमेशा किसकी करते हैं? बिजनेस की करते हैं, बिजनेसमैन की कभी अकाउंटिंग नहीं की जाती। आप कभी भी अकाउंटिंग करेंगे तो किसकी अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस की करेंगे, बिजनेसमैन की नहीं करोगे। फिर से मैं बता रहा हूं, रोहन अलग पर्सन है, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स अलग पर्सन है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपका बिजनेस एक अलग पर्सन है और बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है। अब ध्यान से सुनिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं? पर्सन। ध्यान से सुनिए, तो पर्सन। आप कहोगे कि अरे भैया आप क्या बोल रहे हो? क्या क्या रोहन इलेक्ट्रॉनिक कोई पर्सन है? वो कोई इंसान है? नहीं, इंसान नहीं है, लेकिन हाँ पर्सन है। इंसान नहीं है लेकिन पर्सन है, पर्सन है। ध्यान से सुनिए कैसे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल, आप में से कितने लोग रिलायंस स्मार्ट गए होंगे? बहुत सारे लोग गए होंगे। आप में से कितने लोग डी मार्ट गए होंगे? बहुत सारे लोग गए होंगे। अच्छा ठीक है, आप लोगों में से कितने सारे लोग बीकानेर बीकानेर स्वीट से खाना खाते हैं, बीकानेर स्वीट से में जाके खाना खाते होंगे, वहां से मिठाई लेके आते होंगे, राइट? आप मेरे को ये बताइए, बीकानेर स्वीट का जो ओनर है, क्या उसका नाम बीकानेर स्वीट है? नहीं। रिलायंस स्मार्ट का जो ओनर है उसका नाम क्या रिलायंस स्मार्ट है? नहीं, अनिल अंबानी, राइट? मुकेश अंबानी, राइट? ये लोग हैं ओनर्स इन सबके। रिलायंस की जितनी भी, रिलायंस पावर, रिलायंस, ये लोग अलग अलग है। मे बी अनिल अंबानी कुछ अलग बिजनेस ओन करते हैं रिलायंस नाम से, मुकेश अंबानी कुछ अलग बिजनेस ओन करते हैं रिलायंस नाम से।
समझ गए मेरी बात? डी मार्ट, डी मार्ट जैसे हो गया डी मार्ट, रीबॉक, डी मार्ट, रीबॉक, आपकी जितनी भी एयरलाइंस, जैसे एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एयर इंडिया, राइट, इंडिगो, ये क्या, इनके जो ओनर है, इनके जो भी ओनर है उनका नाम भी यही है? नहीं, उनके नाम ये नहीं है, राइट, उनके नाम अलग है। तो देखा जाए, अगर आप मान लीजिए रिलायंस स्मार्ट से कुछ चीज खरीद के लाते हो, तो आप क्या बोलते हो किसी को कि मैं ये अनिल अंबानी से खरीद के लाया हूं? नहीं, आप क्या बोलते हो? ये मैं रिलायंस स्मार्ट से खरीद के लाया हूं। मेरी बात समझ गए? उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है बिजनेस की, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी होती है, बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी होती है। आपका बिजनेसमैन की भी आइडेंटिटी होती है, क्या क्या आइडेंटिटी होती है? पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन नंबर जिसमें टैक्स होता है, टैक्स से ट्रांजेक्शन होते हैं, आधार नंबर होता है ना, वोटर आईडी कार्ड होते हैं, ये सब किसके होते हैं? रोहन के। आपका जो रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अलग आइडेंटिटी होती है, उसके पास में भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते होंगे, जैसे पेन नंबर, हाँ, बिजनेस का भी पेन नंबर होता है, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेन नंबर होगा, राइट, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेन नंबर होगा, ठीक है, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का जीएसटी नंबर होगा, ठीक है, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरे को और कोई नंबर हो सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए होंगे, वो रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को दिए होंगे, ना कि रोहन को। मेरी बात समझ गए? मतलब रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग पर्सन है और रोहन एक अलग पर्सन है। मेरी बात समझ गए आप? मेरी बात समझ गए? यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है, यहां पे बनाता हूं, एक पर्सन है, ये है सोहन, मान लीजिए ये पर्सन है सोहन, ओके, ये पर्सन है सोहन, ठीक है, ठीक है, ये पर्सन सोहन ने क्या किया, रोहन से कुछ पैसे लिए, किससे पैसे लिए, किससे पैसे लिए, ये पर्सन सोहन, इस पर्सन ने, सोहन ने रोहन से पैसे लिए, किससे पैसे लिए, किससे पैसे लिए, रोहन से। मान लीजिए इसने पैसे लिए रोहन से, कितने रुपए, 4,000 रुपए, कितने रुपए लिए, 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज सोहन से लिए। अब आप क्या बोलोगे, सोहन ने क्या रोहन इलेक्ट्रॉनिक से पैसे लिए? नहीं, आप ये बोलोगे सोहन ने रोहन से पैसे लिए। समझ गए मेरी बात? समझ गए? सोहन ने रोहन से पैसे लिए। रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजनेस है उसका इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका इस ये 4,000 रुपए से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो इसमें आया ही नहीं है। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, रोहन ने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल रखी है, तो ऑब्वियसली क्या बेचता होगा, एसी, टीवी, फ्रिज, लाइट्स, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बेचता होगा। रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारा सामान ये सब बेचता होगा। मान लीजिए सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स ने, वो सोहन ने रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से एक एसी लिया, कितने रुपए का, मान लीजिए 30,000 रुपए का एसी लिया। समझ गए मेरी बात? सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से एक 30,000 रुपए का एसी लिया। समझ गए मेरी बात? अब मेरे को ये बताइए, अभी मैं बाद में और भी चीजें बताऊंगा, अब मेरे को बताइए, क्या आप ये बोलोगे कि सोहन तुझे रोहन को 30,000 रुपए वापस करने, सोहन तुझे रोहन को 30,000 रुपए वापस करने, आप ये नहीं बोलोगे? क्यों? इस ट्रांजेक्शन में रोहन का कोई रोल ही नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में रोहन का कोई रोल नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में सोहन और रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिजनेस है उसका रोल है। सोहन ये 30,000 रुपए रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को देगा, ना कि रोहन को। समझ गए मेरी बात? तो आप देख रहे हो कैसे ये दोनों अलग हैं, कैसे ये दोनों अलग हैं। समझ गए मेरी बात? तो फिर से मैं बोलूंगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपका बिजनेस और बिजनेसमैन, जो बिजनेस होता है वो और जो बिजनेसमैन होते हैं,
ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। बिजनेसमैन इज अ डिफरेंट पर्सन, बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये पर्सन्स होते हैं, बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन। वो आगे जाके आपको पता चलेगा, अभी के लिए आप ये याद रखो, बिजनेस आपका जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग लोग हैं। आप हमेशा अकाउंटिंग किसकी करते हो? आप हमेशा अकाउंटिंग करोगे बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। आप हमेशा अकाउंटिंग किसकी करते हो? बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। अग्री? ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, हम लोग सेकंड, जो हमारा जो सेकंड वो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब एक जो मैं आपको सेकंड प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी इस टाइम पे, वो इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ डेफिनेशंस इंक्लूड होगी, कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जो अलग से भी कह सकते हो आप, वो अलग से भी रहती है, उनका टर्म्स में बताऊंगा, टर्म्स मतलब उसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए ध्यान से सुनिएगा। सेकंड प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आप देखिए, वो मैं बताने जा रहा हूं, उस वो है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिए, क्या है? सेकंड, मनी, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से वो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मनी मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसको और थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। कैपिटल में लिख देता हूं तो थोड़ा सा और बेहतर आएगा आपको समझ में। मनी, मैं आपको बता रहा हूं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राइट? मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? खुद सोचिए, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? नाम से आपको समझ में आ रहा है मेजरमेंट, किस चीज का? मनी। ठीक है, मनी मेजरमेंट, ध्यान से सुनिए, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये कौन है? ये रोहन है, ठीक है, रोहन है। रोहन की आंखें, रोहन की आंखें देखिए आप कितनी अच्छी बनाई। रोहन की आंखें, रोहन की आंखें बहुत सुंदर है, देखिए, रोहन की आंखें बहुत सुंदर है। इवन रोहन खुद बहुत स्मार्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रोहन की आंखें कितने रुपए की सुंदर है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। रोहन कितने रुपए के स्मार्ट है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल। जो रोहन है वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। रोहन बहुत ईमानदार है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रोहन कितने रुपए के ईमानदार हैं, आप बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे। चलिए एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं। आप लोग बहुत, आप लोगों की आंखें बहुत प्यारी हैं, आप सबकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग का दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। अगर मैं ये पूछूं आप लोग का दिमाग कितने रुपए का इंटेलिजेंट है, आप बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे। कारण, रीजन, क्यों? क्यों नहीं बता पाओगे? मैं बताता हूं, क्योंकि वो सब चीजें मनी में मेजर नहीं की जा सकती हैं, राइट? ये सब चीजें मनी में मेजर नहीं की जा सकती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? रोहन की आंखें, उसकी ऑनेस्टी, किसी का एटीट्यूड, ये सब हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। कि कोई कितना ईमानदार है हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब आप उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग करोगे, ध्यान से सुनिएगा, आप उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग करोगे
जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे रोहन ने एलवी की शर्ट पहनी है अभी इस वक्त, मान लीजिए रोहन ने एलवी की शर्ट पहनी हुई है अभी इस वक्त। मैं आपसे पूछूं कितने रुपए की शर्ट है, आप तुरंत बोल दोगे अरे सर ये शर्ट बाहर मार्केट में 3 लाख रुपए की मिलती है, एलवी की है, लुई विटॉन की शर्ट है, बाहर 3 लाख रुपए की मिलती है। आपने तुरंत तुरंत इस शर्ट को क्या किया, मनी में मेजर कर लिया, कर लिया। क्या आप इस शर्ट की अकाउंटिंग कर सकते हो, इस शर्ट को अकाउंटिंग इस शर्ट की अकाउंटिंग कर सकते हो, मतलब अकाउंटिंग में इस शर्ट को इंक्लूड कर सकते हो? यस। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो ये शर्ट की अकाउंटिंग कर सकते हो? यस। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये क्या है, ये मनी में मेजर की जा सकती है। समझ गए मेरी बात? इनकी आंखें प्यारी थी, वो मनी में मेजर नहीं की जा सकती, उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। मतलब अकाउंटिंग किसकी हो सकती है, अकाउंटिंग किसकी नहीं हो सकती, ये कॉन्सेप्ट बताता है मनी मेजरमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग किसकी हो सकती है, अकाउंटिंग किसकी नहीं हो सकती, वो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, जो अभी मान लीजिए इन जो रोहन है, रोहन ने क्या कर रखा है, रोहन ने अभी एक घड़ी पहनी हुई है, मान लीजिए घड़ी पहनी हुई है, घड़ी है मान लीजिए, ये घड़ी किसकी है, ये घड़ी है मान लीजिए राडो, ये घड़ी राडो की है मान लीजिए। अब मेरे को आप बताइए, अब मेरे को आप ये बताइए कि क्या ये घड़ी को आप मेजर कर सकते हो? आप तुरंत बोलोगे जी भैया हम मेजर कर सकते हैं। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे अरे राडो की घड़ी है, राडो की घड़ी मार्केट में इतने रुपए की मिलती है, मान लीजिए राडो की घड़ी मार्केट में 50,000 रुपए की मिलती है, ये घड़ी 50,000 रुपए की है। आपने तुरंत मेजर कर लिया इसको मनी में, तुरंत मनी में कन्वर्ट कर दिया, मेजर कर दिया। मेरे बात समझ गए आप? तो ये क्या है, इसकी आप अकाउंटिंग कर सकते हो, मतलब इसकी अकाउंटिंग हो सकती है, राडो की अकाउंटिंग हो सकती है, इस शर्ट की अकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन ये कितने ईमानदार है उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। मतलब अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, transaction and event that can be measured in money terms, जिसको मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। जो बुक्स बनाते हैं ना, बही का बुक बनाते हैं एक, है ना, आप आपने शॉप खोली है, आप कितना खर्चा हुआ लिख देते हो, कितना इनकम मिली लिख देते हो, तो वो बुक ही तो है, वो अकाउंटिंग ही तो कर रहे हो आप। मेरी बात समझ गए? मेरा वो जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग तो कर रहे हो, आपने शॉप खोली। आप देखो, अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी मम्मी लोग पापा लोग क्या करते होंगे, वो कहीं लिखते होंगे आज इतना खर्चा हुआ, आज इतना पैसा आया, आज इतना ये हुआ, आज इतना ये हुआ, तो वो नोट कर रहे हैं, वो एक तरीके से अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, वो नोट करते हैं इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा हुआ, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आगे मैं बताऊंगा, अभी इस डेफिनेशन में बहुत चीजें हैं मुझे बताने के लिए, बट अभी आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, इस डेफिनेशन में मैं और भी चीजें बताऊंगा। समझ गए? मतलब सीधी बात है, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग कर सकते हो, उन्हीं चीजों को अकाउंटिंग में यूज कर सकते हो जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सको, जिनको आप मनी में मेजर कर सको। समझ गए? अब मनी में कन्वर्ट कर सको का मतलब क्या है, मनी में कन्वर्ट कर सको, सीधी बात है, ये राडो है, ये घड़ी है, ये क्या है, राडो है, ये घड़ी है। रोहन ने क्या किया, घड़ी बेची, मान लीजिए रोहन ने घड़ी बेच दी, क्या किया, बेच दी, क्या किया, बेच दी। अब क्या हुआ, अब रोहन के पास में आ गए 50,000 रुपए, मान लीजिए घड़ी गई, मान लीजिए घड़ी गई। अब आपको हाथ में घड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही है, अब आपको हाथ में घड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये राडो बेच दी, 50,000 रुपए आ गए। आपने क्या किया, घड़ी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, अब रोहन के पास में घड़ी है नहीं, लेकिन पैसे हैं, उस घड़ी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैश में। तो रोहन के पास में क्या है, पैसे हैं, कैश है, उस घड़ी को तुरंत उसने कन्वर्ट कर दिया पैसों में। मेरी बात समझ में आ गई? इसी को बोल रहा हूं मैं, कन्वर्ट करना। लेकिन कन्वर्ट तो वही चीज हो सकती है ना जो मनी में मेजर कर सकते हो आप। मेरी बात समझ गए? इनकी ईमानदारी को कन्वर्ट कर दो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना, वो पैसे में है। इनकी आंखों को कन्वर्ट कर दो पैसों में, नहीं कर सकते। वो जो आप लोग सोच रहे हो ईमानदारी है, 10,000 रुपए तो बेईमान हो जाएगा, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं है। आंखें निकाल के बेच दो अंधा हो जाएगा, ये सब नहीं होता, ये सब अकाउंटिंग में नहीं मानी जाती, ये सब चीजें नहीं है।
लीगली चीज जो मैं बोल रहा हूं, इनका ईमानदार कितने रुपए के स्मार्ट है, ये सब चीजें नहीं, इन सब चीजों की अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते। मेरी बात समझ गए? मैं फिर से बताता हूं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग कर सकते हो, उन्हीं चीजों को अकाउंटिंग में यूज कर सकते हो जो आप, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? फिर से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया, जो बिजनेस में हम बुक बनाते हैं जिसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। आपकी शॉप है, आपने एक रजिस्टर खोला, शॉप में इतना रुपए आया, शॉप से इतना रुपए गया, शॉप में मैंने इतने का सामान खरीदा, शॉप में ये सामान बिक गया, मैंने इतने रुपए की सैलरी दे दी,